डॉक्टर नौशीन अहमद साहबा, पहले तो आपसे ये जानेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर की सूरत हाल क्या है, आप बेहतर हमें बता सकती हैं। और अगर हुकूमत लॉकडाउन के हद तक नहीं जा रही तो ये समझा जाए कि इस मरतबा हालात कंट्रोल में हैं। जी देखिए, बिल्कुल इस वक़्त कोरोना की सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक ही है, क्योंकि जिस तरह से फ़िगर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं दिन ब दिन, कि आज से कुछ 2-4 हफ़्ते पहले 1 पॉइंट कुछ या 1.3 जो पॉज़िटिविटी रेट था, वो आज 5 को टच कर रहा है और सिंध में वो 6 को टच कर चुका है, जो कि मैं समझती हूँ बहुत हाई पॉज़िटिविटी रेट है और ये एक तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। मगर दूसरी तरफ हमने ये भी देखना है कि ये कोरोना वायरस जो है, ये हमारे साथ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कि अब इसने कुछ अरसा पाकिस्तान में रहना है, बल्कि पूरी दुनिया में रहना है। तो अब हमें इसका हल लॉकडाउन्स नहीं है, इसका हल ये कि आपने अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को बदलना है। आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है, उसको इस तरीके से ढालना है कि आप इस कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकें। और ये अगर आप एसओपीज़ को फ़ॉलो करते हैं और एहतियाती तदाबीर को फ़ॉलो करते हैं, तो इसका फैलाव रुकना जो है वो बिल्कुल मुमकिन है। तो हुकूमत इस वक़्त इसी बात पे स्ट्रेस कर रही है कि हिफाज़ती तदाबीर को अपनाएँ, मास्क इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ वॉश करें और क्लोज़ स्पेसेस को, जो पुअरली वेंटिलेटेड स्पेसेस हैं, उनको अवॉइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह कोरोना की पहली लहर से मुताल्लिक ये कहा गया था कि गर्मी बढ़ेगी तो इसकी शिद्दत कम होगी, इसी तरह कहा जा रहा है कि सर्दी बढ़ने के साथ कोरोना की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। तो अगर ऐसा ही है तो क्या हुकूमत ने लॉकडाउन ना करने के फैसले में जल्दी ही नहीं कर दी है? देखिए, इसकी बढ़ने की वजह क्या है? जो सर्दियों में कहा जा रहा है कि ये बढ़ेगा, इसकी बढ़ने की वजह, जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया, कि जो क्लोज़ स्पेसेस होती हैं और जो बंद जगह होती हैं जहाँ पे हवा का गुज़र नहीं होता, वहाँ पर इसका फैलाव ज़्यादा होता है। तो ये जगह कहाँ होती हैं? ये घरों में होती हैं। जब सर्दी होती है तो लोग अपने घरों के अंदर दरवाज़े, खिड़कियाँ बंद करके क्लोज़ स्पेस में रहते हैं। तो ये बाहर निकलने की वजह से नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये घरों के अंदर जिस वक़्त क्लोज़ स्पेसेस में और सर्दियों में हीटर्स चलते हैं, कमरों को बंद किया जाता है, बाहर से हवा को रोका जाता है, तो ये इसका सबब होता है जिसकी वजह से ये सर्दियों में बढ़ता है। तो इसलिए बाहर निकलने से रोकना इसका इलाज नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बदलना और अपने तरीके जिस तरीके से ये फैलता है, उसको बदलने से फ़र्क पड़ेगा। अच्छा नौशीन साहब, कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद ना करने वालों के लिए एक धमकी रह गई थी कि अमल ना करने वाला जो सेक्टर होगा वो मिनी स्मार्ट लॉकडाउन जिसको कहा जा रहा था वो बंद किया जाएगा। तो वज़ीर आज़म ने ऐलान के बाद वो मामला भी ख़त्म कर दिया है। तो अब लोगों को कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद कराने के लिए कैसे मजबूर करेंगे? क्या सोचा है कि क्या करना चाहिए? रास्ता क्या है आपके पास? देखिए, सेक्टर्स तो लॉकडाउन होंगे, मगर वो लिमिटेड एरियाज़ जो कि हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर होंगे, जहाँ पे केसेस की तादाद एक मखसूस नंबर से बढ़ेगी, वो आज भी लॉकडाउन हो रहे हैं और आगे भी वो लॉकडाउन होंगे जब वो हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। मगर एसओपीज़ पे अमल दरामद करने के लिए हुकूमत बहुत सख्त इक़दामात कर रही है। इसके अंदर जुर्माने भी हैं, इसके अंदर वो दुकानें जहाँ पे एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया जाएगा वो भी सील हो रही हैं, वो रेस्टोरेंट्स भी सील हो रहे हैं जहाँ पर एसओपीज़ फॉलो नहीं किए जा रहे। इसी तरह वो स्कूल्स वगैरह जहाँ पर ये रैंडम टेस्टिंग हो रही है, वहाँ पर अगर पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वो स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर जो है वो हुकूमत की तरफ से इशू कर दिया गया है, जहाँ पर भी एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी नज़र आएगी वहाँ पर फौरी तौर पे उसकी रिपोर्ट होगी और वो जब रिपोर्ट जाएगी तो उसके ऊपर भी एक्शन होगा। तो अब हुकूमत जो है वो एसओपीज़ पे अमल दरामद कराने के लिए सख्ती इख्तियार करेगी, जिसमें जुर्माने भी होंगे, अरेस्ट भी होंगे, दुकानें और रेस्टोरेंट सील भी होंगे। बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रही थी डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा। ये सारी चीज़ें तो उन्होंने बताई दी, बट एज वी वर टॉकिंग अर्लियर ऑल्सो, it is up to us. It is indeed it is totally up to us. हमें खुद खौफज़दा हो जाना चाहिए। इतनी अमवात हम देख चुके हैं, दुनिया में क्या हाल हो रहा है हमें नजर आ चुका है what it can do। तो हम खुद ही रुक जाए ना, किसी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अब तक गुज़श्ता 24 घंटों में 26 डेथ्स हमारे पास रिपोर्ट हुई हैं। सो हमें ख्याल करना है प्लीज़, दिस इज़ अ वेरी हाई नंबर इन मंथ्स। और सडनली इट इज़ ट्रू कि बीच में हमने केसेस सुना, कोई जान पहचान के लोग, वो जो 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन होता है ना किसी को तो आप जानते ही होते हैं जिनको हुआ है, वो ख़त्म हो गया था। अब नाउ इट इज़ अगेन पिकिंग अप। नाउ यू हियर अबाउट पीपल दैट यू नो
जिनको हुआ है, जिनके वालिदैन को हुआ, मतलब अब वो दोबारा से सिलसिला जो है वो उसी तरह ही चल पड़ा है ऑलमोस्ट जिस तरह पहले था। बट अब हमें पता है कि हमने क्या करना है। पहले तो ज़रा पैनिक सिचुएशन थी जी, आप वो पूरे फुल सूट्स मंगवा रहे थे, ग्लव्स मंगवा रहे थे, मास्क, हर किस्म के मास्क हमने मेरा ख्याल है पिछले 6 महीनों में ट्राई कर लिए हैं। बट नाउ वी नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट एंड वी शुड डू इट। क्या ख्याल है? बिल्कुल, इंडीड। ओके, सो हम प्लीज़ ज़रा एहतियात करें, मास्क अगर पहन भी लें तो मास्क को ज़रा नाक के ऊपर रखें, यहाँ लगाए ज़रा एक दफ़ा फिर रिफ्रेशर हो जाए। दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं? यहाँ पर ना रखा करें प्लीज़ उसे।